है फ्रेंड्स, ड्रामा की स्टार्टिंग में हम लिन जिंगे को देखते हैं जो हमारे इस ड्रामे की मेन फीमेल लीड होने वाली है, जो ट्रेजिक नोवेल की फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर भी है। और उसे सिस्टम की आवाज सुनाई देती है, जो सिर्फ उसे ही सुनाई देती है और वो उसे बताता है कि उसके साथ क्या बुरा होने वाला है। और ये जो ट्रेजिक नोवेल की नरेटर है वो मेन फीमेल लीड और मेन मेल लीड को एक करवाना चाहती है। और अब कहानी आगे, जहाँ पर ली जिंगे है तियान जिससे ली जिंगे की एंगेजमेंट हो चुकी है। और है तियान ली जिंगे से बस अपना काम निकलवाने की कोशिश कर रहा होता है। और वो उसे इस ड्रामे के मेन लीड गो किंगजोव के पास भेजता है, क्योंकि उसके पास एक बिजनेस डील की फाइल होती है और हे तियान को वो फाइल चाहिए होती है। और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर गू लिन जिंगे को बहुत पसंद करते हैं, तो वो लिन जिंगे से इस बात का फायदा उठवाता है। और जब वो मिस्टर गू के पास जाती है तो वो उन्हें पहले तो रिझाने की कोशिश कर रही होती है, और फिर वो उनके पास आकर एक इलेक्ट्रिक गन से उन्हें इलेक्ट्रिक शॉट देकर बेहोश कर देती है। और फिर वो उस फाइल को लेकर आने लगती है। तभी उसे किसी की आवाज़ आती है, और ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि सिस्टम की होती है, जो सिर्फ लिन जिंगे को ही सुनाई देता है। और सिस्टम लिन जिंगे से कहता है कि तुमने जो किया है वो गलत है। लेकिन लिन जिंगे इस आवाज़ पर ध्यान नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अगला सीन हम पार्टी का देखते हैं, जहाँ पर हे तियान के साथ ली जिंगे भी होती है। और वहाँ आसपास काफ़ी सारे लोग होते हैं जो हे तियान की बुराइयां कर रहे होते हैं। लेकिन हे तियान लिन जिंगे के डैड को जैसे ही वो फाइल देता है जो उसने मिस्टर गू से चुराई थी, तो वो उन्हें कहता है कि ये मेरी तरफ से आपके लिए एक तोहफा है। और तभी लिन जिंगे को सिस्टम से आवाज आती है कि तुम बेवकूफ हो, और हेतियान ने सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया है, और वो शुरू से ही तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। और इस फाइल में चेंडोंग का प्रपोजल भी नहीं है। और फिर लिन जिंगे के फादर मिस्टर लीन हेतियान को कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस शहर के ईस्टर्न हिस्से में प्रोजेक्ट को सेव कर पाओगे, और तुमने सचमुच बहुत बड़ा काम किया है। तुम जैसे टैलेंटेड यंग बॉय के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करवाने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा। और फिर वहीं पर लिन जिंगे सोच रही होती है कि क्या मैं सच में उस दुखद नोबेल के कैरेक्टर की तरह हूँ जो काफी मूर्ख होती है और जो फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर भी होती है, और बाद में उसे अपना हस्बैंड ही मार डालता है। और फिर सिस्टम लिन जिंगे से कहता है कि असल में तुमने जिसे धोखा दिया है वही तुमसे प्यार करता था और वही असली बॉस है, लेकिन तुमने उसे छोड़ दिया और तुमने इस नीच इंसान को चुना है जिसका तुम्हें नहीं पता, लेकिन ये बहुत बुरा है। और तो और है तियान और एक्टर मिस्टर गू का अंकल गू चेन बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैं, और जिन्होंने तुम्हें भी उनकी प्लानिंग में शामिल कर लिया है और तुम उनकी प्लानिंग में अच्छे से फंस गई हो। और फिर लीन जिंगे काफी सोचकर उन सब लोगों से कहती है कि मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। और फिर वहां पर सिस्टम की आवाज फिर से आती है, जिसकी आवाज लीन सिंगे को सुनाई नहीं देती है, और वो कहता है कि लगता है कि नोवेल की सपोर्टिंग कैरेक्टर में दिमाग आ गया है। और फिर वहीं पर खड़े हुए है तियान और अंकल गुचेन कहते हैं कि मिस जिंगे सचमुच मजाक कर रही है, और वो उसे कहते हैं कि आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, आप निश्चित ही खुश रहेंगे, और हम सभी आपकी शादी के लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं, और आप अपने हस्बैंड के साथ खुश रहो। तभी सामने से मिस्टर गू की आवाज आती है, और वो कहते हैं कि मैं इस बात को नहीं मानता, और सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। फिर मिस्टर लीन कहते हैं कि मिस्टर गू आपका क्या मतलब है और आप यहाँ कैसे। और फिर मिस्टर गो मिस्टर लीन को वो फाइल देते हैं, जिसे देखकर मिस्टर लीन और मिसेस लीन उसकी नकली फाइल को वापस हेतियान के ऊपर फेंक देते हैं, जो उसने उन्हें दी थी, और उसे कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम जैसे नीच आदमी के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करूंगा। और वो कहते हैं कि तुम यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ और दोबारा मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। और फिर वो लीन जिंगे से कहते हैं कि तुम मेरी बहुत अच्छी बेटी हो, और ऐसा कहकर मिस्टर लीन भी वहां से चले जाते हैं। और फिर मिस्टर लिन लिन जिंगे के पास जाकर कहते हैं कि क्या ये जैसा बोओगे वैसा काटोगे वाली कहावत के जैसा नहीं हो गया, लेकिन फिर भी मैंने आपका नाम नहीं लिया है, आपको तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए। और आगे वो कहता है कि दरअसल मैंने ओरिजिनल फाइल को पहले ही अलग कर दिया था, और जो फाइल आप लेकर आए थे वो नकली थी। तभी सिस्टम की आवाज आती है कि लीन जिंगे मिस्टर गू अभी भी तुमसे प्यार करता है, लेकिन तुमने उसे चोट पहुंचाई है और उसके दिल अब टूट चुका है। तो लीन जिंगे सिस्टम से कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, और फिर मिस्टर गू भी वहां से चले जाते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लिन जिंगे को देखते हैं, जो उनकी कंपनी में अपने हिस्से के शेयर को हेतियान को देने वाली होती है, ताकि उसके डैड मजबूर होकर उसकी शादी हेतियान से कर दें। तभी सिस्टम उसे कहता है कि तुम सचमुच में बेवकूफ हो, तुम में अभी भी दिमाग नहीं आया है, और अगर तुम थोड़ी देर दरवाजे पर खड़ी होकर ध्यान से सुनोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि वो कैसे तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। और फिर वो गेट के बाहर जाकर रुकती है और वो अंदर देखती है, तो अंदर हेतियान और मिस्टर गुचेन बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि क्या हुआ अगर हमारी वो तरकीब काम नहीं आई, अगर वो रास्ता बंद हो गया तो मैं उस बेवकूफ औरत लीन जिंगे की सारे शेयर ले लूंगा। और फिर लीन जिंगे ये सुनकर वहां पर सुन्न रह जाती है, और वो अंदर चली जाती है, जहां पर हेतियान कहता है कि तुम वापस आ गई, और वो कहता है कि मेरी ही गलती है। लेकिन लीन जिंगे जिन शेयर पेपर्स को लाई हुई होती है वो उन्हें फाड़ देती है, और कहती है कि तुम एक नंबर के धोखेबाज हो और तुमने मेरा बहुत फायदा उठा लिया है, और वो उसे थप्पड़ भी मार देती है। फिर वो वहां से जाने लगती है, तो हेतियान उसे पकड़ लेता है और बाहर ले जाता है, जहां पर हेतियान लीन जिंगे से कहता है कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी
तो तुम्हें याद है ना कि तुम्हारी एक छोटी बहन भी तो है, जिसका नाम लीन अनान है, और वो एक ऐसी लड़की है जिसने अपने मंगेतर को खो दिया है। मुझे लगता है कि मेरे लिए इससे अच्छा और क्या ही होगा। और फिर लीन जिंगे उसे कहती है कि मेरी बहन को हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। तो हेतियान उसे कहता है कि पहले तुम खुद का तो ध्यान रख लो। और फिर वो उसे गाड़ी में अंदर बिठा देता है और वो गाड़ी चालू करके छोड़ देता है। और गाड़ी फिर वहां पर बंद भी नहीं हो सकती है और ना ही उसमें ब्रेक होते हैं, क्योंकि उसके साथ गु चेन ने पहले ही छेड़खानी कर दी होती है। और लिन जिंगे गाड़ी को कंट्रोल करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं कर पाती है। तभी ये सब कुछ सामने से मिस्टर गू देख लेते हैं और वो लीन जिंगे की गाड़ी को सामने से जाकर टक्कर मार देते हैं, जिससे लीन जिंगे की गाड़ी रुक जाती है। और फिर वो लीन जिंगे को बचा लेते हैं, जिसमें लीन जिंगे जो है वो बेहोश हो जाती है और वो उसे अपने घर ले जाते हैं। और ये सारा खेल भी है तियान अपनी आंखों से देख लेता है और वो काफी गुस्सा करता है, लेकिन वो वहां पर कुछ नहीं कर पाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीन जिंगे को होश आ जाता है और वो देखती है कि वो मिस्टर गू के घर पर है, जहां पर वो सोचती है कि जब हे तियान मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, तो मिस्टर गू ने कैसे देख लिया और उसे कैसे पता चला, और इसके बारे में मुझे पता करना होगा। और फिर वो वहां से जाने लगती है। तभी मिस्टर गू वहां पर आ जाते हैं और लीन जिंगे मिस्टर गू की बॉडी को देखकर काफी इंप्रेस होती है और वो उसे छूने लगती है। तो मिस्टर गू लीन जिंगे का हाथ पकड़ लेते हैं और फिर लीन जिंगे कहती है कि मुझे बचाने के लिए थैंक यू। और फिर मिस्टर गू से कहते हैं कि गेट आउट। तो लीन जिंगे कहती है कि मैं तुम्हें थैंक यू कह रही हूँ और तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो। और फिर वो मन ही मन सोचती है कि ये कैसा इंसान है यार। और फिर वो अपना बैग उठाकर वहां से जाने लगती है। तभी सिस्टम की उसे आवाज आती है और सिस्टम उसे कहता है कि वो तुम्हें बचाने की कोशिश में पूरी तरह से पागल हो गया था। अगर तुम अभी उसके पास दोबारा जाओगी तो वो तुम्हें पकड़ लेगा और तुम्हारी दोस्ती फिर से हो सकती है। और फिर लिन जिंगे भी सोचती है कि हाँ, मुझे आगे से ही कोशिश करनी चाहिए। फिर वो दोबारा उसके पास जाकर उसकी बॉडी को टच करने लगती है और वे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तभी वहां पर एंट्री होती है ओल्ड मास्टर गू की, जो गू परिवार के चीफ हैं और मिस्टर गू के ग्रैंडपा भी हैं। और उन्हें देखकर मिस्टर गू लिन जिंगे एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और फिर लिन जिंगे वहां से चली जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है, सिस्टम लिन जिंगे से कहता है कि अब मेन कैरेक्टर की फिर से पिटाई होगी, लेकिन लिन जिंगे इस बात पर कोई ध्यान नहीं देती है और वो वहां से चली जाती है। और उसे वहां से जाते हुए मिस्टर गू का अंकल गू चेन जो है वो देख लेता है और वो है तियान को फोन पर बता रहा होता है कि लीन सिंघे यहाँ से निकल चुकी है। और वो आगे कहता है कि मैंने उस बूढ़े आदमी गू को फोन करके पहले ही बता दिया था और उसने वहां पर जाकर पारी संभाल ली, नहीं तो आज मिस लीन जिंगे मिसेस लीन जिंगे बन जाती। और फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर में लीन जिंगे के पास है तियान का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी बहन को किडनैप कर लिया है। और फिर वो उसे उसका फोटो भी भेजता है, जहां पर वो एक कुर्सी पर बंधी हुई होती है। तो लीन जिंगे कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम जहां कहीं भी छिपे हो मैं वहां आकर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तो हे तियान कहता है कि पहले तुम आकर अपनी बहन को बचा लो, क्या तुम्हें उसकी चिंता नहीं हो रही है? और फिर वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है, तुम्हें यहाँ पर जल्दी आना होगा और साथ में तुम्हारे वो शेयर्स के पेपर्स भी लेकर आना, उन्हें मत भूलना। और तभी लिन जिंगे से सिस्टम कहता है कि तुम जल्दबाजी कर रही हो, ऐसा मत करो, हो सकता है कि ये एक ट्रेप हो। लेकिन लिन जिंगे कुछ भी नहीं सोचती है और वहां से चली जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओल्ड मास्टर गू अपने असिस्टेंट से मिस्टर गू को पिटाई करवा रहे होते हैं और ओल्ड मास्टर गू कह रहे होते हैं कि हमारे परिवार को तुम जैसे निकम्मे लोगों की जरूरत नहीं है। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गू फैमिली में अगर कोई भी गलती करता है तो उसे सजा जो है वो परिवार का मुखिया ही देता है। और अभी परिवार के मुखिया ओल्ड मास्टर गू है और वो इसी तरीके से उसे सजा दे रहे होते हैं। फिर मिस्टर गू जो है उसके ग्रैंडपा से कहता है कि ग्रैंडपा, मैं अब आगे से गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि बहुत बढ़िया, तुम ही हमारे उत्तराधिकारी हो जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता हूँ। एक दिन तुम ही हमारा सारा कारोबार संभालोगे। और फिर वो सर्वेंट की तरफ इशारा करते हैं कि इसे यहाँ से ले जाओ। और फिर सर्वेंट मिस्टर गू से कहता है कि मैंने अभी बाहर अंकल गू चेन को जाते हुए देखा, ऐसा लग रहा था कि वो लिन जिंगे का पीछा कर रहे थे। तो फिर मिस्टर गू से कहता है कि तुम आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज तुरंत देखो और लिन जिंगे को ढूंढो। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि लीन जिंगे है तियान की बताई हुई लोकेशन पर आ जाती है, जहां पर है तियान और उसके साथ उसकी बहन लीन अनान भी आती है। तो लीन जिंगे है तियान से कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला और तुमने मेरी बहन को भी तुम्हारे साथ शामिल कर रखा है। और फिर वो उसकी बहन से पूछती है कि क्या तुम भी इससे मिली हुई हो। और फिर है तियान ली जिंगे को बेहोश करके वहां से ले जाता है और एक बंद पड़े गोडाउन में उसे गाड़ी के अंदर बंद कर देता है। और फिर जब लीन जिंगे को होश आता है तो वहां पर गूंचेन दो किडनैपरों के साथ में आता है, जिसे देखकर लिन जिंगे को एक और सरप्राइज मिल जाता है कि है तियान और ये दोनों भी एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। और फिर वो लिन जिंगे से कहता है कि तुम मरने वाली हो और तुम अभी भी इतनी जिद्दी क्यों बनी हुई हो। तो लिन जिंगे कहती है कि तुम आखिर मुझसे क्या चाहते हो, तुम मुझसे पैसे और शहर ही तो चाहते हो ना, तुम कहो तो मैं तुम्हें अभी वो ला कर दे देती हूँ।
तो गुचेन उसे कहता है कि तुम्हारी बातों में सच्चाई तो है, लेकिन मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? तो लीन जिंगे कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तो तुम यहीं पर एग्रीमेंट ले आओ, मैं यहीं पर साइन कर देती हूँ। और फिर गुचेन उसे कहता है कि एग्रीमेंट के मामले में हमारे पास और भी ऑप्शन है, और उसे ऐसा कहकर वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर गू से उसका असिस्टेंट कहता है कि अंकल गू चेन ने पहाड़ी क्षेत्र में अभी-अभी कॉन्टैक्ट किया है और उन्हें वहाँ पर देखा भी गया है। तो हो सकता है कि वहाँ पर मिस लीन भी हो और वे लोग उसे किसी को बेचने की प्लानिंग कर रहे हो। तो मिस्टर गू को काफ़ी तेज़ गुस्सा आता है और वो असिस्टेंट के कॉलर को पकड़ता है और कहता है कि जल्दी से गाड़ी का पता लगाओ, और अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो बाकी लोगों को भी इस काम पर लगा दो। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन जिंगे को ये लोग पकड़कर दूसरी जगह पर ले आते हैं, जहाँ पर वो लिन जिंगे से कहते हैं कि मिस्टर गू काफ़ी जल्दी तुम्हारे बारे में पता लगा लेगा, लेकिन तुम टेंशन मत लो, वो तुम्हें नहीं बचा सकेगा क्योंकि वो यहाँ पर नहीं आ सकता है, और जब तक उसे ये सारी बात समझ में आएगी वो यहाँ पर आ भी जाएगा, तब तक मैं तुम्हारी शादी किसी से करवा दूंगा, और शायद हम अगली बार जब मिलेंगे तो मैं तुमसे यही पूछूंगा कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, और फिर मैं तुम्हारी बहन के साथ शादी कर लूंगा और तुम्हारे मॉम डैड को मार डालूंगा कि मेरे मॉम डैड तुम्हारी शादी उससे कभी नहीं करवाएंगे। तभी वहां पर मिस्टर गू आ जाता है। तो लिन जिंगे सोचती है कि मिस्टर गू ने मुझे कैसे ढूंढा, उन्होंने जरूर मेरा पीछा किया होगा। फिर है तियान मिस्टर गू से कहता है कि तुम यहाँ पर अकेले आ गए, आखिर तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? क्या तुमने इसे तुम्हारा इलाका समझा है? तो मिस्टर गू बंदूक निकाल लेते हैं और है तियान की वहाँ पर हवा टाइट हो जाती है, और वो कहने लगता है कि ये सब मैंने नहीं किया है, ये सब आपके अंकल गू चेन ने मुझसे करवाया है। तो मिस्टर गू से कहता है कि क्या तुमने मुझे पागल समझा है? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता है कि तुम दोनों मिले हुए हो, और टाइम आने पर तुम लोग मुझे भी नहीं छोड़ोगे? और फिर है तियान उसे कहता है कि चलो फिर साथ में मरते हैं, और वे दोनों लड़ाई करने का फैसला करते हैं। तो मिस्टर गू बंदूक को नीचे गिरा देते हैं, लेकिन हे तियान के आदमी उसे पकड़ने लगते हैं। तो मिस्टर गू बंदूक को लिन जिंगे की तरफ लात से खिसका देते हैं, और लिन जिंगे अपने हाथों को खोलकर उस बंदूक को उठा लेती है और हे तियान और उसके आदमियों की तरफ कर देती है। तो मिस्टर गू हे तियान और उसके आदमियों को वहां पर पिटाई करके वहां से लिन जिंगे के साथ भाग जाता है, और तियान और उसके आदमी भी उनके पीछे आते हैं, लेकिन वो भाग जाते हैं। और इस छोटी सी नोक-झोंक के बाद मिस्टर गू लीन ज़िंगे को बचाकर घर ले आते हैं, जहाँ पर लीन ज़िंगे बेहोश हो जाती है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक होती है, और फिर वो उसे बेड पर लेटा देते हैं, जहाँ पर वो उसका हाथ पकड़कर ईश्वर से शुक्रिया करते हैं कि अच्छा हुआ कि तुम्हें कोई चोट नहीं आई है। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों एक ही बेड पर सोए हुए हैं, और काफ़ी रात के बाद जब लीन ज़िंगे को होश आता है, तो वो देखती है कि उसके सामने मिस्टर गू सोए हुए हैं। इसे देखकर वो थोड़ा-सा घबरा जाती है, और फिर वो देखती है कि उसके कपड़े भी बदले हुए हैं, जो कि मिस्टर गू ने ही उसे पहनाए हुए होंगे। वो ऐसा सोचती है, क्योंकि उसे इसके बारे में पता नहीं होता है। और फिर वो सोचती है कि आखिरकार उसने मुझे फिर बचा लिया। और फिर वहाँ पर सिस्टम लीन ज़िंगे से कहती है कि क्या बात है, दोनों एक ही बिस्तर पर सोए हुए हो? तुम्हें देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। और तभी मिस्टर गू की नींद खुल जाती है, और वो उठकर कहते हैं कि तुम उठ गई, और वो उसे हाथ लगाकर देखने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो अपने हाथ को वापस खींच लेता है, और फिर सिस्टम उसे कहता है कि आखिर ये ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है, और यही तो तुम्हें बचा कर लाया था। और फिर लीन जिंगे उसे एक थप्पड़ मार देती है, क्योंकि वो समझती है कि ये सारा खेल कहीं मिस्टर गू ने ही तो नहीं रचा था। और फिर वो सोचती है कि ये सब उसने करने के बाद में वो यहाँ पर बड़ी सफाई से आकर सो गया, और ऐसे नाटक कर रहा है जैसे उसने कुछ नहीं किया। और फिर वो उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ पर हूँ, और तुम वहाँ पर कैसे पहुँच गए? तभी वो उसे एक और थप्पड़ मारने लगती है, तो मिस्टर गू उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने मुझे उसकी तरह समझ रखा है? और फिर वो उसके हाथ को जोर से छुड़ा देते हैं और कहते हैं कि मैं अभी जो कुछ भी कहूँगा तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन तुम चुपचाप यहाँ बैठो, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊँगा। और फिर वो उसकी रिवॉल्वर में एक गोली लोड करता है और बाकी के 5 खाने खाली रखता है, बिल्कुल रशियन रूलेट गेम की तरह। और फिर वो उस रिवॉल्वर को खुद के ऊपर तान लेता है और कहता है कि इसमें सिर्फ़ 1 गोली है, और अगर मैं उन 5 गोलियों से बच गया, तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगी? जल्दी से बंदूक को नीचे रखो। तभी वो एक शॉट चला देता है, लेकिन गोली नहीं चलती है, और फिर लीन सिंह उसे बंदूक छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दूसरी गोली चल जाती है, और वो गोली लीन सिंह को लग जाती है। तो वो उसे कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो? और फिर लीन सिंह उसे कहती है कि नहीं, पागल तो तुम हो गए हो, और फिर वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर मिस्टर गू का असिस्टेंट आता है और कहता है कि मैंने अभी गोलियों की आवाज़ सुनी, क्या सब ठीक है? और फिर वे लोग हॉस्पिटल आ जाते हैं। और फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ मिस्टर गू खड़े होकर सोच रहे होते हैं कि उसे मेरी वजह से बार-बार प्रॉब्लम होती है, अच्छा होगा कि मैं उससे दूर रहूँ। तभी उनका सेक्रेटरी आकर उनसे कहता है कि मिस्टर लीन सिंघे को होश आ गया है, क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? तो मिस्टर गू उसे कहता है कि मैं उससे क्यों मिलूँगा?
कि जाओ उसे उसके घर ले जाओ और उसके घर वालों को बताओ। और ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ लीन जिंगे उसके बेड पर बैठी होती है, जहां वो कुछ सोच रही होती है। तभी सिस्टम की आवाज आती है कि वो पूरी तरीके से टूट गया है। अगर तुमने तुम्हारा किरदार ठीक से नहीं निभाया तो तुम्हें अकेला रहना पड़ सकता है। जाओ जाकर उसे समझाओ। और फिर वो सोचती है कि मैंने वाकई उसे गलत समझ लिया था। तभी वो बेड से उतरकर तुरंत उसे मनाने के लिए जा रही होती है। और फिर वो मिस्टर गू से टकरा जाती है। और वो उसे पकड़कर कहता है कि तुम्हारा घाव इतने जल्दी भर गया। और फिर वे दोनों खामोशी से बस एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी वहां पर सिस्टम लीन जिंगे से कहता है कि तुम इतने न्यूट्रल कैसे रह सकती हो, कुछ तो करो। तभी वो उसके पैर पर जोर से मारती है और कहती है कि तुमने मुझे गोली मारी थी और उसके बदले में मैंने तुम्हें मारा है, अब हिसाब बराबर हो गया है। और फिर उसकी इस बात को सुनकर मिस्टर गू भी हंसने लगता है। और फिर वो भी वहां से चली जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर लीन के सामने है तियान बैठकर रो रहा होता है और वो कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल दोस्तों ये यहाँ पर ड्रामा कर रहा होता है कि वो लीन जिंगे को नहीं बचा सका। तभी लीन जिंगे के डैड यानी कि मिस्टर लीन उसे कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये सब तुम्हारी ही गलती है। और वो ऐसा कहते हुए उसे चांटा मारते हैं। और फिर वो उसकी ठुड्डी को ऊपर करते हैं। तो हे तियान उन्हें कहता है कि अगर आपने मुझे मार दिया तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपकी बेटी कहाँ पर है। उसका ठिकाना सिर्फ मुझे पता है। और फिर वो उसके पास से कुछ पेपर्स निकाल कर मिस्टर लीन को देता है और कहता है कि अगर आप उसकी सलामती चाहते हैं तो आपको आपकी कंपनी के सारे शेयर मेरे नाम करने होंगे। नहीं तो मैं उसे ऐसी हालत में वापस लाऊंगा कि आप उसे देख भी नहीं पाएंगे। और फिर मिस्टर ली उन पेपर्स को लेकर उन्हें देखते हैं और उन पर साइन करने लग जाते हैं। तभी वहां पर लीन झिंगे आ जाती है और वो आवाज लगाती है कि डैड रुकिए। और फिर हेतियान मिस्टर ली को पकड़कर उनके ऊपर गन तान देता है। लेकिन यहाँ लीन जिंगे अकेली नहीं आती है, उसके साथ मिस्टर गू भी आया हुआ होता है। और उसने लीन जिंगे को पकड़ रखा होता है और वो उसे कहता है कि शांत हो जाओ। और फिर वो मिस्टर गू को वहां देखकर उसे कहता है कि तुम हर जगह मेरे रास्ते में क्यों आ जाते हो, अगर तुम नहीं होते तो आज मैं लीन फैमिली का चेयरमैन होता। और फिर मिस्टर गू से कहते हैं कि तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा। और मैं तुमसे माफी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे हर काम को बिगाड़ देता हूँ। और तभी हेतियान गुस्सा होकर कहता है कि मेरा अंत ऐसा नहीं होगा, मैं सबको मार दूंगा। और तभी मिस्टर गू उसे वहां पर गोली मार देता है और वो नीचे गिर जाता है। और मिस्टर लीन बिल्कुल ठीक होते हैं। और फिर लीन जिंगे उनके पास जाकर उनसे पूछती है कि डैड आप बिल्कुल ठीक है ना, तो वो कहते हैं कि हाँ। और फिर लीन जिंगे वहां पर कहती है कि मैं आज से आपकी सारी बातें मानूंगी। तभी मिस्टर गू वहां से चले जाते हैं। और फिर मिस्टर लीन लीन जिंगे से कहते हैं कि मिस्टर गू एक अच्छा लड़का है, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। और फिर वो उसके डैड को गले लगाकर वहां से चली जाती है। और फिर लीन जिंगे नीचे आती है जहां मिस्टर गू उसका इंतजार कर रहा होता है। और फिर वो उसके पास आकर कहती है कि तुम्हारी दिक्कत क्या है, मैं जब तुमसे ठीक तरीके से बात करने की कोशिश करती हूँ तो तुम उल्टी बात कर देते हो। और फिर मिस्टर गू से कहते हैं कि तुम्हारे पास खुशी पाने के सिर्फ दो रास्ते हैं, एक तो स्वर्ग का और दूसरा मेरे साथ रहने का। तभी वो वहां पर कुछ कहने वाली होती है तो सिस्टम उसे कहता है कि तुम कुछ मत कहो, सीधे उसे किस कर दो। वो मिस्टर गू के पास जाती है तो फिर मिस्टर गू ही उसे किस कर देता है। और फिर मिस्टर गू से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ रहोगी। तो वो कहती है कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ। और फिर मिस्टर गू वहां से चला जाता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि पूरी लीन फैमिली है तियान की मौत का शोक मना रही होती है। और वे सब कब्रिस्तान में होते हैं, जहां पर मिस्टर लीन उन लोगों से कहते हैं कि कम से कम थोड़ा तो रोने का नाटक करो। और फिर सब लोग रोते हुए फूल चढ़ाते हैं। तो लीन अनान लीन जिंगे से कहती है कि ये बताओ कि मिस्टर गू की मौत कैसे हुई। तो मिस्टर लीन उसे कहते हैं कि बेटा वो खुद सदमे में है, तुम उसे और परेशान मत करो। तभी लीन आनान रोते हुए उसे जोर से कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। और लीन जिंगे यहाँ पर बिल्कुल श्योर हो जाती है कि ये हेन तियान के साथ भी मिली हुई थी। और फिर लीन जिंगे सब कुछ ठीक दिखाने के लिए उसे कहती है कि चलो अब चलते हैं। और फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीन आनान गुस्से में गू चेन के पास आती है और कहती है कि तुम यहाँ बैठकर आराम से चाय कैसे पी सकते हो, और वहाँ है तियान मारा गया है। और फिर गू चेन उसे कहता है कि उसे मरना ही था। और फिर वो उसके पास आकर बैठ जाती है। और फिर वो उसके ऊपर हाथ रखकर उसे कहता है कि तुम बिल्कुल नहीं चाहोगी कि तुम्हारे अफेयर के प्राइवेट वीडियोस लीक हो जाएं, और इसीलिए तुम वही करो जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ। और ऐसा कहकर वो वहां पर चाय पीने लगता है। और फिर हम मिस्टर गू के घर का सीन देखते हैं जहां पर ग्रैंडपा मिस्टर गू को फिर से डांट रहे होते हैं। और वो कहते हैं कि तुम इसे रोक सकते थे, और सब लोग अब हमसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या तुम्हें पूरी दुनिया में रिश्ता बनाने के लिए सिर्फ वही एक शादीशुदा औरत मिली थी। फिर आगे वो उसे कहते हैं कि सिर्फ यही एक अच्छा कोइंसिडेंस है कि वो लीन फैमिली की उत्तराधिकारी है, और अब तुम आगे से वही करोगे जैसा मैं कहूंगा। तो वो कहता है कि मैं नहीं करूंगा। और फिर ग्रैंडपा उनके आदमी से उसे चाबुक से कोड़े मारने को कहते हैं। और फिर उनका आदमी शुरू हो जाता है और थोड़ी देर बाद वहां पर लीन जिंगे आ जाती है। और वो कहती है कि ये सब आप क्या कर रहे हैं। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि तुम्हें बीच में बोलने की इजाज़त नहीं है।
और वो कहती है कि आज मेरी वजह से मिस्टर गू को सजा मिल रही है, तो मैं बीच में बोल सकती हूँ। जहाँ पर वो कहती है कि अगर मिस्टर गू मुझे नहीं बचाते तो वे लोग मुझे फॉरेन में किसी को बेच देते और ये मेरे रक्षक हैं। और उसकी इस बात को सुनकर सिस्टम भी बोलता है कि अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी बात बोल दी और तुमने यहाँ पर सबको इम्प्रेस कर दिया है, तुम्हें दिमाग तो है। और फिर ग्रैंडपा भी कहते हैं कि तुमने साबित कर दिया कि तुम लीन परिवार की उत्तराधिकारी हो। और फिर सिस्टम लीन जिंगे से कहता है कि इन्हें बताओ कि ऊपर रूम में गू चेन और ली आनान रंगरलियां मना रहे हैं। और फिर वो उन्हें ऐसा बताती है तो सब लोग यहाँ से ऊपर चले जाते हैं। और फिर हम ऊपर के रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर लीन अनान और गून चेन एक दूसरे को गले लगा रहे होते हैं। फिर गू चेन पीछे से लीन अनान की गर्दन पकड़ लेता है और उसे कह रहा होता है कि तुम तो बहुत गिरी हुई हो। और तभी वहां पर ग्रैंडपा और उनके साथ मिस्टर गू भी वहां पर आ जाते हैं और वो उन्हें वहां पर देखकर छोड़ देता है। और फिर ग्रैंडपा गुस्सा होकर उसे कहते हैं कि आखिर हमारे गू फैमिली को हुआ क्या है, जिसे देखो वो लीन फैमिली की लड़कियों के पीछे पड़ा हुआ है। और तभी वहां पर लीन जिंगे आ जाती है और वो भी वहां पर कुछ कहने वाली होती है। तभी वो खुद को रोक लेती है और फिर गुचेन घुटनों के बल बैठकर ग्रैंडपा से माफी मांगने लगता है और कहता है कि ये सब लीन आनान की गलती है, उसी ने मुझे उकसाया था। और उसकी इस बात को सुनकर ग्रैंडपा उसे खींचकर एक चांटा लगाते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने एक तो गलती की और ऊपर से सारा दोष उस लड़की के ऊपर डाल रहे हो, तुम बिल्कुल बेकार और निकम्मे इंसान हो। और फिर ग्रैंडपा उसे एक और चांटा मारते हैं और फिर वो मिस्टर गू से कहते हैं कि मैं तुम्हें और अपने परिवार के नियमों को हमेशा याद रखूंगा, तुम इस मामले में काफ़ी अच्छे हो। और फिर मिस्टर गू वहां पर सिर झुकाता है जहां पर लीन आनंद सोच रही होती है कि ये हर बार उसे कैसे बचा लेता है। और फिर मिस्टर गू लीन जिंगे का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है और फिर मिस्टर गू लीन जिंगे को बाहर लाकर उसे बताता है कि दादाजी बस यही चाहेंगे कि ये बात बाहर न जाए और वो इस बात को यहीं पर दबा देंगे। और मुझे हमेशा से ही गू फैमिली के रूल्स को याद रखने के लिए कहा जाता है। और फिर मिस्टर गू लीन जिंगे से कहते हैं कि जब तुम मुझसे शादी करने के लिए अपना मन बना लो तो मुझे बता देना। तो लीन जिंगे उन्हें कहती है कि अभी ये सब इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है और वो उसकी बात को सुनकर वहां से जाने लगता है। फिर लीन जिंगे उसे पकड़कर किस करने लगती है। तभी सिस्टम वहां आकर कहती है कि तुमने तो कमाल कर दिया, इससे उसका दिल खुश हो गया है। और फिर लीन जिंगे उसे कहती है कि तुम बस पेशेंस रखो। और फिर मिस्टर गू वहां से चला जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओल्ड मास्टर गू अपने बेटे गू चेन के लिए लीन फैमिली के लीन आनान से शादी के लिए रिश्ता लेकर आए हुए होते हैं। जहां पर लीन आनान की मॉम कहती है कि हम मानते हैं कि गू चेन काफ़ी अच्छा लड़का है, लेकिन इन दोनों की एज में लगभग 10 साल का गैप है। और लीन शिंगे भी कहती है कि हाँ, ये शादी नहीं हो सकती है। ओल्ड मास्टर गू कहते हैं कि मैं आपकी बात को मानता हूँ, लेकिन अगर परिस्थिति बिल्कुल नॉर्मल होती तो मैं भी आपको ऐसा नहीं कहता। लेकिन दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं और मुझे लगता है कि अगर ये दोनों खुश है तो हमें क्या दिक्कत है। इसीलिए आप सगाई के गिफ्ट का अमाउंट बताइए, मैं आपकी उस बात को नहीं टालूंगा। और फिर मिस्टर लीन मास्टर गू से कहते हैं कि मास्टर गू, शायद ये इन दोनों ने बहक कर जल्दबाजी में ऐसा किया है, लेकिन शादी जैसा बड़ा मामला हमें इस तरीके से जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। क्या आप इसके बारे में एक बार और नहीं सोचना चाहेंगे? और फिर वो अपनी बेटी से पूछते हैं कि क्या तुम इस शादी को करना चाहती हो? तो लीनान कहती है कि हाँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और इस तरीके से यहाँ पर इनकी एंगेजमेंट फिक्स हो जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर गू अपने ग्रैंडपा से कह रहा होता है कि अंकल गू चेन ने ही लीन शिंगे को किडनैप करने में मदद की थी। और गू चेन कहता है कि डैड, मैंने ये नहीं किया था, मैं इतना बेवकूफ़ तो नहीं हूँ। और फिर ओल्ड मास्टर गू उसे कहते हैं कि क्या तुम एक लड़की के लिए पागल हो रहे हो? तो मिस्टर गू कहता है कि गू फैमिली की इज्जत बचाने के लिए अपनी सुरक्षा की परवाह न करना, ऐसा तो सिर्फ एक पागल ही कर सकता है। और फिर ओल्ड मास्टर यहाँ पर कहते हैं कि अगर ऐसा है तो मुझे गू फैमिली को आपके भरोसे सौंपना मुश्किल लगता है। और मिस्टर गू कहते हैं कि अगर उत्तराधिकारी बदल जाता है तो सबको लगेगा कि मैंने ही मिस लीन शिंगे को किडनैप किया था और ये अंकल गुचेन को बचाने का एक रास्ता है और जिससे गू फैमिली को किसी प्रकार का लॉस नहीं होगा। और अगले ही पल वहां पर पुलिस आती है और वो मिस्टर गू को पकड़ कर ले जाती है। तभी घर के बाहर लीन शिंगे आ जाती है। तो लीन शिंगे मिस्टर गू को आवाज़ लगाती है। तो मिस्टर गू से कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं निर्दोष हूँ तो मुझे बचाने के लिए ज़रूर आना। और फिर हम देखते हैं कि लोग बातें बना रहे होते हैं जहाँ पर एक लड़का एक लड़की से कह रहा होता है कि क्या तुम्हें पता है कि मिस्टर गू गू फैमिली के वारिस हैं, लेकिन उसे मिस लीन शिंगे को किडनैप करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था और 2 घंटे के अंदर ही उसे बेल भी मिल गई। और तो और आधिकारिक दावा यह है कि वो निर्दोष है और ये भी कियास लगाए जा रहे हैं कि उसके पीछे जरूर कोई बड़ी ताकत है। मैंने तो सुना है कि मिस्टर गू कई सारे क्राइम्स में शामिल भी है। और इस तरीके से ये लोग यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मिस्टर गू अब बाहर आ चुके हैं और मिस्टर गू लीन शिंगे से कहते हैं कि लोगों ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी कि जो पीड़िता है उसने ही मुझे जमानत दिलाई है। तो लीन शिंगे कहती है कि तुम पागल हो क्या,
तुम्हारी जमानत के तौर पर मैंने 20,000 युआन खर्च किए हैं। तो मिस्टर गू कहता है, तो क्या हुआ? अगर आपके 20,000 युआन खर्च हुए हैं तो मैं निर्दोष तो साबित हो गया ना? और ऐसा कहने पर लिन शिंगे मिस्टर गू की शर्ट को पकड़ लेती है और वो उसके बिल्कुल पास आ जाती है। तभी सिस्टम से आवाज आती है कि लिन शिंगे, इस बार मौका हाथ से मत जाने देना और मिस्टर गू को किस कर लो। और तभी ये दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि वहाँ पर ओल्ड मास्टर गू आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मिस लीन शिंगे, जमानत के लिए थैंक यू, लेकिन अब तुम्हें इस हालत में इस तरीके से यहाँ पर सड़क पर किस करना सही नहीं है। लोग देखेंगे तो इसका गलत मतलब निकालेंगे। फिर मिस्टर गू और लीन शिंगे वहाँ से चले जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि अब गू चेन को उनके परिवार का मुखिया बना दिया गया है और वो मिस्टर गू को उनके सर्वेंट से कोड़ों से पिटाई करवा रहे होते हैं। और फिर मिस्टर गू के अंकल उसे कहते हैं कि क्या तुमने ये सब एक औरत के लिए किया है? और फिर वो कहते हैं कि हाँ। और फिर वो उसे कहते हैं कि तुम बिल्कुल इसी लायक हो। तो मिस्टर गू कहता है कि मैं किसके लायक हूँ और किसके लायक नहीं, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। और तुम बस उस बूढ़े आदमी के हाथों की एक कठपुतली मात्र हो। मैं तो बस आपके फ्यूचर के रास्ते पर चल रहा हूँ। और फिर मिस्टर गू उसकी शर्ट पकड़कर कहता है कि तुम अब बस गेम से बाहर होने वाले हो। अब बस शतरंज का एक ही प्यादा बचा है और फिर खेल का मालिक मैं बनूंगा और मैं तुम्हें मोहरा बनने का भी मौका नहीं दूंगा। ऐसा कहकर वो उसे छोड़ देता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर गू से मिलने के लिए ली शिंगे खिड़की से आई हुई होती है। तो ली शिंगे कहती है कि तुम्हें उन्होंने इस तरीके से क्यों मारा? तो मिस्टर गू कहता है कि मुझे इसकी आदत हो गई है। और फिर लीन शिंगे कहती है कि तुम्हारे अंकल के खिलाफ तुम्हें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। तो मिस्टर गू से कहते हैं कि उन्होंने पहले ही सारी प्लानिंग कर ली है, लेकिन उन्होंने कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ा है। तो जब तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, पुलिस डायरेक्ट तलाशी नहीं ले सकती है और उन्हें अरेस्ट नहीं करेगी। तो लीन सिंगे उन्हें कहती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो मिस्टर गू उसे कहता है कि हमें बस एक यूएसबी ड्राइव को अंकल के कंप्यूटर में लगा देना है और फिर हमारे पास सब कुछ होगा। तो लीन शिंगे कहती है कि ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो और मैं तुम्हारे लिए ये करूंगी। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब रात को गू चेन ड्रिंक कर रहा होता है तो ली शिंगे कहती है और गू चेन कहता है कि मिस लीन शिंगे, आप यहाँ पर क्या कर रही है? तो ली शिंगे कहती है कि मैं मिस्टर गू से कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्या प्लीज आप मेरी मदद करेंगे? तो गू चेन कहता है कि मिस लीन, क्या आपकी याददाश्त चली गई है? आपने आखिरकार मुझसे मदद मांगने के बारे में क्यों सोचा? तो ली शिंगे कहती है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं किससे मदद मांगूं, तो मैं आपके पास आ गई और अगर आपने मिस्टर गू को बचा लिया तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और फिर गू चेन कहता है कि मिस लीन शिंगे, प्लीज ऐसा मत कहिए और आओ आकर यहाँ बैठो, आराम से बात करते हैं। लेकिन वो वहीं पर खड़ी रहती है। तभी मिस्टर गू कहते हैं कि वो मेरा भतीजा है और उसे पीटते हुए देखकर मुझे बहुत दुख होता है। चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ आकर बैठो और फिर हम बात करते हैं। वो उसे ऐसा कहते हैं और फिर लीन शिंगे गुचेन के पास आकर बैठ जाती है और गुचेन उससे पूछता है कि बताओ तुम क्या पीना चाहोगी? तो लीन शिंगे कहती है कि मैं कुछ भी पी लूंगी अगर उसमें थोड़ी सी ड्रिंक हो तो। और फिर गुचेन मिस लीन शिंगे को एक पेग बनाकर देने लगता है। तो सिस्टम उसे बताता है कि इस ड्रिंक में जरूर कोई दवाई मिली हुई है, इसे मत पीना। तो गुचेन ली शिंगे को ड्रिंक का ग्लास देने लगता है। तभी ली शिंगे खुद से सोच रही होती है कि मिस्टर गु, प्लीज जल्दी करना, मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर गु अपने अंकल के रूम में जाकर लैपटॉप में यूएसबी ड्राइव लगाकर सारे सबूत इकट्ठे करने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ली शिंगे के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, तो वो उस पैक को पी लेती है। और पीते हुए गु चेन ली शिंगे को पकड़ कर कहता है कि मुझे पता है कि तुम ये सब गु किंगजोउ के लिए कर रही हो और मैं समझ चुका हूँ कि तुम मेरी चीजें चुराने आए हो और वो इस समय जरूर ऊपर मेरे रूम में होगा। और गुचेन इतना कहकर वहां से जाने लगता है तो ली शेंगे गुचेन के पैर में चाकू घुसा देती है और उसे घायल कर देती है। लेकिन गुचेन ली शेंगे को वहां से पकड़कर ले जाता है। और दूसरी तरफ मिस्टर गु पेनड्राइव में सारी चीजों को कॉपी कर लेते हैं और वो जब नीचे आते हैं तो उन्हें वहां पर कोई नहीं दिखता है। तो ली शेंगे को वो ढूंढने के लिए जाते हैं क्योंकि मिस्टर गु के पास ली शिंगे के मोबाइल की लोकेशन होती है और वो आसानी से ली शिंगे तक पहुंच जाते हैं और जाकर वो अपने अंकल गु चेन की पिटाई करने लगते हैं। लेकिन ली शिंगे उन्हें रोक लेती है क्योंकि वो सोचती है कि अगर तुमने इसे मार डाला तो ओल्ड मास्टर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और फिर ओल्ड मास्टर गु भी वहां पर आ जाता है और वहीं पर है तियान भी आ जाता है, जिसे देखकर ली शिंगे कहती है कि क्या तुम जिंदा हो? तो फिर मिस्टर गु वहां पर कहते हैं कि मिस लीन सिंगे और मैं साथ में सबूत इकट्ठा कर रहे थे और सारे सबूत जो है वो इस पेन ड्राइव में है। तो मास्टर गू कहते हैं कि आप तीनों ने बहुत मेहनत का काम किया है और इस काम के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर वो उनके बेटे गू चेन को वहां पर गोली मार देते हैं और वो हेतियान से कहते हैं कि आप अपनी पत्नी के साथ चले जाइए। तो ली शिंगे वहां पर हैरान होती है और मिस्टर गू से कहती है कि क्या तुमने मुझसे झूठ बोला और मेरे ही साथ मिलकर इस तरीके से मुझे धोखा दिया? लेकिन मिस्टर गूस की बात को नहीं सुनते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही हमारे इस ड्रामे के फर्स्ट एपिसोड की एंडिंग होती है। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट एपिसोड में इस ड्रामे को कंप्लीट कर देंगे
और इसका लिंक जल्द ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। अगर आप लोगों को ये ड्रामा अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और साथ ही वीडियो को हाइप करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। टाटा।